गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज हमने शुरू करना है वर्तनी का अभ्यास। इससे पहले वर्तनी के 8 लेक्चर द्वारा मैंने आपको वर्तनी के कुछ नियम समझा दिए थे। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हमें निकालना शुद्ध शब्द। गृहस्थ्य, संन्यास, आनुषंगिक, वासुदेव। गृहस्थ्य गलत है, संन्यास गलत है, आनुषंगिक गलत है, वासुदेव सही है। देखिए पहले वासुदेव की कहानी समझते हैं। वसुदेव और वासुदेव दो शब्द हैं। वासुदेव भी ठीक है, वसुदेव भी ठीक है। वसुदेव का मतलब पिताजी उनके कृष्ण के, वासुदेव कृष्ण और वसुदेव कृष्ण के पिताजी, तो ये दोनों ही ठीक है। गृहस्थ्य गृहस्थ्य क्यों गृहस्थ्य गृहस्थ्य क्यों गलत है? क्योंकि ये बना है गृहस्थ प्लस यह प्रत्यय से। यह प्रत्यय की कहानी समझिए। यह प्रत्यय की कहानी में ये जो अंतिम अक्षर होता है ये हमेशा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और पहले अक्षर की बात समझिए। पहले अक्षर में अगर री की मात्रा है तो ये आर में बदल जाता है, ये आधा आर है। अगर अ छोटा अक्षर है, पहला अक्षर अगर छोटा है या बड़ा आ है तो ये आ में ही हो जाएगा। छोटी ई या फिर बड़ी ई है ये ए में बदलता है, बड़ी ए। और छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ है तो ये औ में बदल जाता है। तो री किस में बदल जाएगा? हमारा आर में। आ गा हो जाएगा। र हलंत वाला यानी आधा है, ह बचता है आपका, और ये था क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब ये आधा रा जो है रेफ रा के रूप में इसके ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा गार हस्त्य। संन्यास क्यों गलत है समझिए। क च ट प कचट कचट तप, सॉरी कचट तप, ये पढ़ा होगा आपने वर्णमाला में। कचट तप। का वर्ग क ख ग घ अंगा। का वर्ग का ये पंचमाक्षर अंग है। च वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा? च छ ज झ इया। चा वर्ग का पंचमाक्षर होगा इया। टा वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? ट ठ ड ढ ड़। त थ द ध न, ये ता वर्ग का पंचमाक्षर ना है। पा वर्ग का प फ ब भ मा, ये हमारा पहला वर्ग होता है, दूसरा होता है, तीसरा वर्ग होता है, चौथा वर्ग होता है, पांचवा वर्ग होता है। इसलिए हम पंचमाक्षर कहते हैं। इन्हीं को हम अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक यानी कि गले और नाक की सहायता से बोले जाते हैं। अनुनासिक या फिर अनुस्वर। अनुनासिक। गृहस्थ, किसकी संन्यास की बात हो रहा है। देखिए ध्यान समझिए। जैसे हमारे पास एक शब्द है शंकर। शंकर शंकर शंकर, अंकार है ना, अंग। तो यहां शंकर का वर्ग, ये हमारा का वर्ग का पंचमाक्षर अंग है, तो यहां पर लगेगा अंग। शंकर का पंचमाक्षर अंग है। आप शंकर आप ऐसे नहीं लिख सकते, शंकर आप ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि का पंचमाक्षर ना नहीं है ना। का पंचमाक्षर अंग है, इसीलिए आपने ये लिखा। अब इसे आप लोग ऐसे भी लिख देते हो। इस पंचमाक्षर को हम अनुस्वर के रूप में भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? नियम कहता है का पंचमाक्षर अंग है, लेकिन ये सजातीय नहीं है। सजातीय का मतलब अंग अंग नहीं आ रहा, तो आप अनुस्वर में बदल सकते हो। तो दंत है, द न त दंत। ता वर्ग का पंचमाक्षर ना है,
देखिए ता वर्ग का पंचमाक्षर ना है, सही है। आप चूंकि ता अलग है न अलग है, सजाती में सेम सेम नहीं है, इसलिए आप इसे अनुस्वर में भी लिख सकते हैं। हाँ, आप दंत दंत में अंग नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते, ता वर्ग का पंचमाक्षर अंग नहीं होता। अब जो हमारा ये नियम है ये क्या है समझिए। जैसे संन्यास, संन्यास या फिर सन्यासी, ये हमारा ठीक है, और ये संन्यास या फिर सन्यासी ये वाला गलत है। यहीं पे नियम कहता है जब सेम पंचमाक्षर एक साथ आ रहा है, नो और नो, न का पंचमाक्षर न है, जब सेम आ रहा है इनके, तब हम इसके इस वाले पंचमाक्षर की जगह पे अनुस्वर नहीं लगा सकते। जैसे सम्मान है, आपने देखा सम्मान, जब पंचमाक्षर का रिपीटिशन हो रहा है, आधा है ना, रिपीटिशन हो रहा है, उसकी जगह पे हम अनुस्वार नहीं लगा सकते। ठीक। अनुषांगिक गलत क्यों है? अनुषांग ये हमारे पास है, मैं इसे रफ कर देता हूं। अनुषांगिक बना है अनुषंग, साथ देना, खास तौर से अपराध में, अनुषंग प्लस एक प्रत्यय से, एक प्रत्यय से। अब आपको एक प्रत्यय की कहानी समझनी है। जो यह प्रत्यय की कहानी थी वही एक प्रत्यय की कहानी है, बस यह में आधा अक्षर नहीं होता, ये वाला सॉरी, यह में आधा अक्षर होगा लेकिन एक में नहीं होगा। एक में क्या हुआ, ये छोटी ई है तो इसकी वजह से यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। और हमने पढ़ा था भी, चाहे अ हो चाहे आ हो, बड़ा अक्षर आपका चाहे अ हो चाहे आ हो, पहला पहला वाला अक्षर आपका आ में बदलेगा बड़ा, चाहे ई हो चाहे बड़ी ई हो, ये ए में बदलता है, बड़े ए में, चाहे ओ हो चाहे बड़ा ओ हो, ये आपका औ में बदलता है। और री की मात्रा आपकी किससे बदल जाती है? आर में। तो ये ओ आ में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा, आनु शंग गिक, छोटी है ना, छोटी तो छोटी हो जाएगी, आनुषंगिक हो जाएगा। वासुदेव, देखिए एक है वसुदेव और एक आपके पास है वासुदेव, ये दोनों ही ठीक है। वसुदेव मतलब कृष्ण के पिताजी, और वासुदेव कृष्ण को ही कहा गया है। इसीलिए वासुदेव भी ठीक है, वसुदेव भी ठीक है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित, वही है शुद्ध देखना हमको। श्रृंगार है, हिरण्यकश्यपु है, कलेश है, पृथक है। श्रृंगार गलत है, कलेश गलत है, पृथक गलत है, हिरण्यकश्यपु सही है। इसे तो आपको रटना ही पड़ेगा। हिरण्य, 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 यहां पे हिरण्य सोने का मतलब है, सोने, सोने का जिसका गर्भ था, हिरण्य कश्यपु, ये रटना पड़ेगा आपको। हिरण्य कश्यपु होता है, हिरण्य कश्यप नहीं होता, हिरण्य कश्यप नहीं होता, ये नहीं होता। क्लेश, कलेश नहीं, आधा का होगा क्लेश, कलेश नहीं होता, कलेश नहीं होता, क्लेश होता है। पृथक में क्या होता है? पृथक में हल लगा होता है, पृथक। अब बचता है श्रृंगार, कि श्रृंगार ये होता है, इसमें री की मात्रा होती है, ये क्या है? री की मात्रा। और यहां पे क्या है? ये क्या लगा रखा है इन्होंने? श्रृंगार, ये गलत है। देखिए ये क्या होता है इसमें, श प्लस री स्वर, और यहां क्या होता है? श आधा है और रेफरा कहते हैं इसको। देखिए इसमें श जो है
स्वर सहित है। स्वर सहित क्यों है? क्योंकि हमारे पास स्वर है। अगर श्रृंगार में पूछता है स्वर, स्वर जो है स्वर सहित है या स्वर रहित है, तो स्वर सहित है। लेकिन यहाँ पे स्वर रहित है। यहाँ पे क्या है? स्वर रहित है। क्योंकि श के बाद स्वर है ही नहीं, आधा श के बाद स्वर है नहीं, इसका स्वर है ही नहीं, इसलिए स्वर रहित है। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोई शुद्ध ही देखना है। देखिए, रचयिता ठीक है, वाल्मीकि, अहिल्या, स्तनपान गलत है। ये रचयिता, इसमें दो शब्द मिलेंगे आपको, रचयिता, रट लीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत बार आता है, ये भी ठीक है। और एक आपको कवयित्री मिलेगा, दोनों शब्द एक जैसे हैं, कवयित्री, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक, वाल्मीकि की कहानी समझिए। ये बना है, मैं इसे रिप कर दूं, वाल्मीकि से बना है, दीमक का पर्यायवाची है ये, वाल्मीकि से बना है, और इसमें छोटा ई प्रत्यय बना है। जो हमने एक प्रत्यय की कहानी समझी, जो हमने यह प्रत्यय की कहानी समझी, वही कहानी किसकी? ई की। इसमें क्या होता है? ओ, पहले अक्षर का ओ आ में बदल जाएगा, छोटा ई है या बड़ा ई है एम में बदल जाएगा, छोटा ऊ है या फिर बड़ा ऊ है औ में बदल जाता है, रे है आपका वो आर में बदल जाएगा हलंत वाला। तो ये हो जाए वो की जगह पे वाह हो जाएगा, ओ आ में बदल जाएगा मी, छोटी ई प्रत्यय है तो छोटी ई लग जाएगा काम है, तो वाल्मीकि। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, उनका नाम अहल्या था। स्तनपान, देखिए एक शब्द है स्तनपान और एक शब्द है स्तन्य पान। देखिए, स्तन तो ब्रेस्ट है, बच्चा ब्रेस्ट नहीं पीता, बच्चा ब्रेस्ट नहीं पीता। स्तन्य का मतलब होता है मिल्क, स्तन से निकला हुआ, स्तन से जन्मा, तो स्तन्य होता है मिल्क, तो मिल्क का पान करता है, स्तन का नहीं करता। इसीलिए हमारा ये ठीक होगा, ये गलत होगा। फिर से निकाला, शुद्ध, अनुग्रहित गलत है, नर्क गलत है, पूजनीय गलत है, द्वारका सही है। देखिए, द्वारिका ये तो गलत है, ठीक है, रिका नहीं होता, द्वार का, द्वार यानी दरवाजे का, द्वार का। अब समझिए अनुग्रहित क्यों है गलत। अनुग्रह सही है हमारा, अनुग्रह एक शब्द है, निवेदन करना, अनुग्रह करना, ये ठीक है। अनुग्रह में इत प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय की खास बात है, इत प्रत्यय की खास बात है, जो र को री में बदल देता है, गृह में बदल जाएगा। र को, ये पदेंडा है, र को री में बदल देगा, तो ये हमारा अनु रहेगा। ग्र, र मात्रा को री मात्रा कर दो, ग्री, छोटा ई है, इसी वजह से यहां पर छोटा ई आ जाएगा, अनुग्रहित। नरक नहीं होता, नरक होता है। क्या होता है? नरक। देखिए, पूज्य अकेला है, बिल्कुल ठीक शब्द है, लेकिन जब निये के साथ जुड़ते हैं तब ये पूजनीय हो जाता, पूजनीय। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द, दशरथी, निरपराध, आधीन, कालिदास। दशरथी गलत, आधीन गलत, कालिदास गलत, निरपराध सही। पहले निरपराध की कहानी समझते हैं। निरपराध बना कैसे है? निर प्लस अपराध से बना है,
निर प्लस अपराध से। निर उपसर्ग है, अ क्या करेगा, इस उपसर्ग को पूरा कर देता, स्वर दे देगा, और स्वर देते ही क्या बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। अब ये अ तो रह ही नहीं गया हमारे पास, पराध, निरपराध हो जाएगा। दशरथी की कहानी समझिए, ये बना है दशरथ प्लस ई प्रत्यय से। ई प्रत्यय में भी हमने सीखा, ई प्रत्यय की छोटे ई की प्रत्यय, ई प्रत्यय की कहानी समझिए। ओ पहला अक्षर ओ, आ में ई, ई ए में ऊ हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, औ में, और रे की मात्रा आपकी आर बदलती है। बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। ई क्या करेगा, यहां पे से छोटी इतनी मात्रा बढ़ा देगा, और पहला अक्षर अ है, आ में बदल जाएगा, दाश रथी। आधीन नहीं होता, अधीन शब्द है हमारा, मूल शब्द क्या है, अधीन, आधीन नहीं होगा। कालिदास में देखिए, सिंगल आप लिखोगे काली सही है, अकेले लिख रहे हो काली सही है, लेकिन जब दास के साथ जुड़ेगा तो ये छोटा जाता है, हम इसे कालिदास कहते हैं। शुद्ध शब्द अभिष्ट, अंत्याक्षरी, एक एक त्र्यंबक। अभिष्ट गलत, एक एक गलत, त्र्यंबक गलत, अंत्याक्षरी सही। तो पहले अंत्याक्षरी को देखते हैं, अंत्याक्षरी कैसे बना है, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत प्लस अक्षरी से बना है। देखो ये क्या है, य का मतलब होता है यहाँ पे य है, और यहाँ पे अ है ध्वनि, है ना, या को हम लिख सकते हैं आधा और अ, और ये वाला अ है हमारे पास, तो कौन सी संधि बन जाएगी, ये आपकी दीर्घ संधि बन जाएगी। दीर्घ संधि कहते हैं जब सजातीय अक्षर आते हैं, जब सजातीय अक्षरों का मेल होता है तो बड़ा बन जाता है, यानी कि छोटा अ और छोटा अ मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बन जाते हैं। इसी तरह से छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन जाती है, बड़ी ई मिल जाती है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ मिल जाती है। सजाती याद है, सजाती में ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये वाला आ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी कर देगा, अंत्याक्षरी। ठीक, अब समझिए अभिष्ट की कहानी। अभिष्ट कैसे बना है, ये बना है अभि उपसर्ग से और इष्ट उपसर्ग से। फिर से देखिए, भ क्या आधा है आपका, इस आपको लिख सकते हो भ, और छोटी ई है, और इस वाले की बड़ी ई है, दोनों मिलकर सजाती हो गई, दीर्घ संधि हो गई, यानी ये बड़ी ई हो जाएगी, और इस तरह से अभीष्ट हो जाएगा। अभीष्ट कौन सी संधि हमारी, दीर्घ संधि का उदाहरण है इसमें। एक एक कैसे बना, एक एक बनता है एक प्लस एक से। क में क्या है, क कर लो आधा, और इसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है, अ, ये तो ए है, ये हमारे पास, ये पहला वर्ग है, ये अ और ए, सॉरी, अ और ए मिलके आय बनाते हैं, गुण संधि, अ और ए मिलके आय बनाते हैं, और आय क्या हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म, बन जाएगा ए कैक, ए कैक। ये गुण संधि है कि दीर्घ संधि है, मुझे बताइएगा। त्र्यंबक, त्र्यंबक बनता कैसे, त्रि प्लस अंबक से, त्रि प्लस तीन आंखें, अंबक कहते हैं आंख को,
देखो 3 में आपको ये आधा है, छोटी ई है और ये अ है। ये ई य की ध्वनि, य की ध्वनि। अब ये आधा रह जाएगा, यण संधि का उदाहरण है ये आधा रह जाएगा और यह बन जाएगा। तो ये आधा रहेगा और यह बन जाएगा और हमारा अनुस्वर यहाँ पर था त्र्यंबक। शंकर जी को कहा गया त्र्यंबक। ये सही है। इससे बताइए कौन सी संधि है? वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? फिर से अग्नाशय, चिन्ह, परीक्षा, करेंगे। अग्नाशय गलत है, चिन्ह गलत है, परीक्षा भी एक तरह से सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं तो इसे भी गलत मारेंगे। यही से देखिए, पहले इसे देखते हैं। ये यहाँ पे अनुस्वर की बात होती है, करेंगे यहाँ लगेगा, करेंगे लास्ट में लगेगा। खाएंगे, खाएंगे ये ठीक है, खाए खाएंगे ये गलत है। रहेंगे यहां लगेगा, रहेंगे यहां नहीं लगेगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब अग्नाशय की बात करते हैं। अग्नाशय किससे बना है? अग्नाशय बना है अग्नि का आशय, आशय का मतलब पेट, आशय। तो ये देखो भाई, ये लाक्ष आधा अक्षर है, आधा ना है, प्लस छोटी ई है, प्लस आ है, ईया की ध्वनि आ रही है, ये ना आधा रह जाएगा। फिर से गण संधि का उदाहरण, और यहां से क्या बन जाएगा? अ, ये आधा ग ये वाला है, न आधा ये बचा, अब या बन गया अग्न्याशय, अग्न्याशय यण संधि का उदाहरण था अग्न्याशय। गा भी याद होता है, ना भी याद होता है। चिन्ह की खास बात, चिन्ह क्यों गलत है यहाँ पे? ये चिन्ह गलत होता है, इसका मतलब होता है चिन्ह न आधा है, हा पूरा है। ये तो वैसे दिख रहा है, पता नहीं क्या होता है इसमें, ये गलत है। वास्तव में होता क्या है, चे आधा हा होता है और न होता है, ये ठीक है। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, चिन्ह, चाहे ये हो चाहे ये सही है। आधा ना नहीं होता, हा आधा होता है। परीक्षा, देखिए आपकी परीक्षा भी होती है और परीक्षा भी होती है। ये हमारा एग्जाम होता है, हम एग्जाम देते हैं, ये बोल होता है परीक्षा। और ये कीचड़ को कहा जाता है, कीचड़। तो देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसी को सही मानेंगे। कौन सा शब्द शुद्ध है? जागृत, 31, सदृश्य, मंत्रिमंडल। 31 गलत है, सदृश्य गलत है, मंत्रिमंडल गलत है, जागृत सही है। देखिए, जागृत सही है, जागृत सही है। 31 की कहानी समझिए, जब भी हम एक शब्द को किसी के साथ जोड़ते हैं तो वो इक में बदल जाता है, 31 हो जाता है। जैसे एक तारा, एक तारा, तो कैसे बन जाएगा? एक तारा। सदृश्य, ये गलत क्यों है? अगर दृश्य अकेला है सही है, लेकिन जब सा के साथ ये जुड़ता है तो इसे सदृश, ये ठीक होता है, या हट जाता है। दृश्य अकेला है तब तो ठीक है, और सा के साथ जुड़ेगा तो श्या नहीं रहेगा, यह हट जाता है, तब बन जाता है सदृश। मंत्रिमंडली कहानी समझिए। मंत्री
जब अकेला है तो बड़ी की मात्रा लगेगी, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ेगा तो छोटी की मात्रा लगती है इसमें। मंत्री मंडल, मंत्री परिषद भी तो था। मंत्री परिषद, ये भी ठीक है। ठीक है, मंत्री अकेला है तो बड़ी की मात्रा, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ता तो छोटी हो जाता। शुद्धि निकालना, गृहिणी, कुमुदनी, निष्ठान, रचयिता, ये तो हम देख चुके थे। आपका रचयिता, अरे ये गलत हो गया। रचयिता तो होता ही नहीं है वैसे भी इसमें, तो फिर तो कोई, वैसे तो मैंने इसको सही किया था, सब गलत होगा इसमें। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रचयिता में रचयिता होती है आपका, रचयिता। जैसे कवयत्री, कवयत्री, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गृहिणी में क्या होता है, छोटी की मात्रा होती है। कुमुदनी, कुमुदिनी, दिनी, कुमुदिनी, दिनी होता है, दनी नहीं होता, दिनी होता है। मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता। मिष्ट, मीठा अलग है, लेकिन जब अन्न के साथ शुद्ध शब्द, बहुएं, अध्ययन, आर्द्र, परिषद। बहुएं गलत, अध्ययन गलत, आर्द्र सही है, परिषद गलत। बहुएं क्यों गलत है, इसमें एक ही इस ये होता है, बहुएं, बहुएं ये ठीक है। देखिए, जब स्त्रीलिंग शब्द होता है, जब स्त्रीलिंग शब्द होता है तो उसमें या तो उए, या छोड़िए, नहीं बहुत समय लग जाएगा, आप समझ लीजिए ये बस खाली उए लगा है। बहुएं, उए, उए, रोलिंग बनाने में, बहुएं बहुवचन बनाने में। बहु स्त्रीलिंग शब्द है, ऊ वाला स्त्रीलिंग शब्द होता है, उसमें उए आता है, चंद्रबिंदु वाला। अध्ययन क्यों गलत है, ये बनता है आधी प्लस आयन से। इसे आप आज छोड़ दो, इसको तोड़ते हैं। ये ध है, आधा, छोटी ई की मात्रा है, और ये हमारे पास आ है, तो या फिर से या बन गया, या आधा धा रह जाएगा, यड़ संधि हो गई हमारी। आ रहेगा ध्य, य, एक तो ये वाला या जो बना, और एक ये वाला, दो होते हैं इसमें अध्ययन, यड़ संधि का ध। परिषद क्यों गलत है, क्योंकि परिषद हलंत वाला शब्द है, परिषद ये वाला, ये ठीक है। यहां पे ये आर्द्र होता है, इसमें री भी लगा होता है और रेफ रा भी लगा होता है, दोनों ठीक होते हैं। शुद्ध शब्द निकालना, राहुल सांस्कृत्यायन, गरिष्ठ, उंगली, मैथिली श्रवण। चलिए यही आज इतना ही रहने देते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए, काफी नियम सीखे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए।